हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे आने की संभावना है। तो आप देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, और कितना आपसे बन पाता है, इससे आपको रिवीजन पता चल जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हिंदी मीडियम में अगर चाहे तो हिंदी मीडियम में भी किया हुआ है अपलोड, उसमें भी आप जा करके देख सकते हैं। देखिए, तो लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ कौन रेशनल नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है, कभी कभी आपको यहाँ से इरेशनल नंबर भी पूछ देता है। तो इरेशनल नंबर बी और सी दोनों इरेशनल है, ठीक है, और ए रेशनल नंबर है, राइट। अगर 0 नीचे रहता तो ये नॉट डिफाइंड होता, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा। तो 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और पता है आपको कि यहाँ पर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 टू द पावर 1 यानी कि 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में विच वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल कौन सा इसमें से है, तो 2 वेरिएबल जो x + y के फॉर्म में हो, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वैसा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। बाकी सब 1 वेरिएबल का है। नेक्स्ट है इक्वेशन वाई एक्सिस का पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसका उल्टा होता है। वाई एक्सिस का पूछेगा तो x = 0, और x एक्सिस का पूछेगा तो y = 0। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होता है सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ओरिजिन का, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, ठीक है, जिसको हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इस फिगर में आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। तो x का वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता है कि ये टोटल कितना होता है, एंगल का सम 180 के बराबर। तो सभी को जोड़ दीजिए, 40 को जोड़िए, यहाँ पर हो गया 40 प्लस इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7x बराबर कितना, 180 के बराबर। अब 180 में से 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 140 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x बराबर 140 हो गया, ठीक है, घट गया उधर गया। तो अब बताइए इसको कट किए तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में। तो x बराबर कितना गया, 20 डिग्री, ठीक है। तो x का वैल्यू 20 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए होता है सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है कि एंगल ए बराबर क्या होगा। तो देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, बी सी किसके बराबर है, तो बी सी बराबर है ए बी का। तो ये दोनों बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होता है। तो एंगल बी दिया हुआ, एंगल बी दिया हुआ 80 डिग्री दिया हुआ, तो एंगल ए पूछा जा रहा है। तो एंगल ए, जो भी यहाँ पर एंगल होगा दोनों तो सेम ही होगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे हम लोग। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, तो सभी को जोड़ देंगे, x + 80 डिग्री बराबर 180, ठीक है। 80 उधर चल जाए तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो बचेगा 100, ठीक है। और x + x कितना हो जाएगा, 2x। कट दीजिए तो x बराबर कितना आ रहा है, 50 डिग्री, 50 डिग्री आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होता है सही, ठीक है। तो इस तरह का सवाल पूछता है, कभी कभी तो आपको दिया हुआ रहेगा और इसमें निकालना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। एक रोम्बस है, ठीक है। तो इस तरह का रोम्बस है, और यहाँ पर आपको क्या करा, मिड पॉइंट ज्वाइन करना है। इस तरह का मिड पॉइंट क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। तो जब मिड पॉइंट आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपको फिगर प्राप्त होगा वह एक रेक्टेंगल प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC अलोंग विथ एनी ऑफ द वर्टिसेज ऑफ द फोर्थ पॉइंट मेक अ पैरेललोग्राम ऑफ एरिया इक्वल टू। देखिए इसको भी याद रखिएगा, अगर पैरेललोग्राम में, ठीक है, पैरेललोग्राम में अगर इस तरह का फिगर बन रहा है तो ये जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हाफ होता है किसका, तो पैरेललोग्राम का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, राइट, ये सब थ्योरम है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें रेडियस दिया हुआ है स्फेयर का, आर का वैल्यू कितना दिया होता है, आर का वैल्यू दिया 2r, ठीक है, बड़ा आर इसको मान लेते हैं, r फॉर रेडियस। तो इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। आर की जगह पर कितना है, तो आर की जगह पर है 2r, तो यहाँ पर रख देते हैं, आर की जगह पर है 2r का क्यूब हो जाएगा।
तो क्यूब तो दोनों को नहीं मिलेगा, 3 को मिलेगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 को मिलेगा तो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, और आर का मिलेगा तो आर को तो मिलेगा तो आर क्यूब ही रहेगा, राइट। तो ये नहीं कट रहा तो 8 चौका हो जाएगा 32, 32/3 पाई आर क्यूब। किस ऑप्शन में, 32/3 पाई आर क्यूब। तो देख लेते हैं 32/3 पाई आर क्यूब ऑप्शन नंबर डी में है, डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है 96, तो वॉल्यूम पूछ रहा है क्यूब का। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a² बराबर 96। तो कैंसिल कीजिए, 6 से कितना बार में ये कटेगा, तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा 3 6 16 बार में। तो ए का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 4, ठीक है। ए का वैल्यू 4 आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, ठीक है। तो रख दीजिए, तो 4 × 4 × 4 जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा 64, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब। किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए इसमें पूछ रहा है कि सॉल्यूशन इसका पूछ रहा है एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। तो आप जो दिया हुआ ऑप्शन उसी को बैठा के देखिए, एक्स का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर 1 रख दें प्लस, वाई का वैल्यू कितना है 3, इसको सम के कितना आएगा 4, तो क्या इस 4 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब समझ जाए कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट है, बाकी ऑप्शन का रखिएगा तो ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होता है यहाँ से सही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह से हम आपकी मदद क्लास 10th में करते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, और किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 54 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। एक सप्लीमेंट्री होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल का सम कितना कॉम्प्लीमेंट्री में होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर पूछा है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो देखिए सप्लीमेंट्री एक एंगल दिया हुआ कितना 54 है, तो एक एंगल दिया हुआ मान लो कि एक एंगल दिया हुआ है 54, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे 54 इधर प्लस में, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी 180 में से 54 चला जाएगा तो कितना बचेगा 126 बचेगा, ठीक है। तो 126 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए इस फिगर यहाँ पर दिया हुआ एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि इसका सम कितना होता है 180 के बराबर, दोनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5x + 4x बराबर कितना होगा 180। जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 9x बराबर 180, 9 दूना 18, x बराबर कितना 20 डिग्री। किधर है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी होता है करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ ABCD, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। तो एक पैरेललोग्राम इस तरह से है, ठीक है, ABC और D, तो ये दोनों का सम कितना होता है, तो 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। साइड दिया हुआ ट्रायंगल का, ये सब ट्रायंगल का साइड दिया, तो एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा हेरोन्स फॉर्मूला का, ठीक है। तो पहले ए से हमें निकालना पड़ेगा, ए से निकाल दिए, सभी को ऐड करते हैं। तो ऐड कीजिए तो कितना होगा, तो 41 और 9 50, 50 और 40 90, 90/2 यानी कि 45 आएगा, ठीक है। अब सभी को घटा लेते हैं, क्यों, क्योंकि S - A निकालना रहता है ना, तो घटा दीजिए। तो 45 में से 41 चल जाएगा, 45 में से 41 चला जाए तो कितना बचेगा 4, ठीक है। तो यहाँ आ गया 4। फिर S - B यानी कि 45 में से 40 घटाएँ तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा। फिर S - C यानी कि 45 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो मिलेगा 36 नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा 36, ठीक है। चलो तो सभी का निकाल लिए। अब लगा दीजिए हेरोन्स फार्मूला में क्या होता है √S कितना है 45 इंटू S - A कितना है 4, फिर S - B 5, फिर S - C 36, ठीक है, ये आ गया। चलो अब इसको रूट से बाहर निकाल के देखो, तो ये 45 को क्या हम 9 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो 5 और 5 पेयर बन गया, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल तो 1 5 बाहर निकल गया, और ये 36 6 बन के बाहर निकल जाएगा, और कौन बचा, और ये 9 क्या बन के निकल जाएगा 3 बन के बाहर निकल जाएगा, और ये जो 4 है ये 2 बन के बाहर निकल जाएगा, यानी कि सब बाहर निकल रहा है। आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर फंस जाइएगा, इससे अच्छा है कि आप छोटा छोटा नंबर में ही बाहर निकाल सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाए 6 × 30 और ये हो गया 6, तो इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी होता है सही, ठीक है। चलो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17।
17 में देखिए लिखा हुआ है इसमें कि हाँ, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस r और हाइट h है, तो इसका वॉल्यूम बताना है। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट। ठीक है, और आप कमेंट करके बताना कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कमेंट करके आपका बताना। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, फैक्टराइजेशन पूछ रहा है इसका। ठीक है, फैक्टराइजेशन पूछ रहा है, तो या तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं और नहीं तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर इसको आप फैक्टराइज करते हैं तो आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना रहता है, तो 6x² और इसको 2 पार्ट में तोड़ना है ताकि सम करने पर, ऐड करने पर 7x मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 मिल जाए। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 + 1, अगर सम करेंगे तो 7 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि 2x² + 6x + 1x + 3। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, कॉमन निकाल देना है। तो x कॉमन निकाल दीजिए तो बचेगा x + 6, और यहाँ से अगर कॉमन आप निकालते हैं क्या निकालते हैं, सॉरी यहाँ पर 2x है तो 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और इसमें सिर्फ 1 निकलेगा तो बचेगा x + 3। अब इसको लिखा जा सकता है कैसे, तो इसको लिखा जा सकता है x + 3 और 2x + 1, ऐसे लिखा जा सकता है। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2x + 1 x + 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए होता है सही। ठीक है, ऑप्शन ए होता है सही। और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस कहीं नहीं है, माइनस कहीं नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन में माइनस ही था, तो तीनों ऑप्शन तो ऐसे भी आप देख करके टिक लगा सकते थे, राइट। तो एग्जाम में यही सब आइडिया आप अपनाइएगा तो आपका टाइम बचेगा और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि स्टूडेंट सॉल्व करने में लग जाते हैं जिसमें कि टाइम चला जाता है। और थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो कि ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है तो उतना सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, सब्जेक्टिव थोड़े ना है। ठीक है, तो ये सब समझा कीजिए आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मान लेते हैं कि एक एंगल थीटा है तो दूसरा का एंगल सप्लीमेंट्री एंगल का क्या होगा, तो 180 - थीटा होगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, एक एंगल हमारा थीटा है तो दूसरा का जो है वो 2 गुना है, किससे, तो सप्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है, तो 180 - थीटा हो जाएगा। अब इसको आपको करना है सॉल्व, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16 और ये 360 हो जाएगा, -2 थीटा होगा, राइट। अब इसको करना है सॉल्व, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 थीटा = 360। अब इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा = 120 डिग्री। 120 किस में, तो ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए होता है सही। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस r है और टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। ठीक है, और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। ये सब आप लिख लिया कीजिए, राइट। चलो इसके बाद, और ये तो हेमिस्फीयर था, स्फीयर का क्या होता है, तो स्फीयर का होता है 4πr²। तो ये सब फॉर्मूला है, कभी कभी फॉर्मूला पूछ देता है, और ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। रेंज पूछता है, तो रेंज होता है हाईएस्ट में से लोएस्ट नंबर को घटा देना। ठीक है, तो हाईएस्ट इसमें से आपको कौन सा दिख रहा है, तो हाईएस्ट इसमें से 159 दिख रहा है, और लोएस्ट इसमें से कौन सा आपको दिख रहा है, तो लोएस्ट है 115। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 4 आ रहा है, 4 किस में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए होता है करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका 22 है एंगल ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में एंगल क्या होता है, तो एंगल यहाँ पर बनता है 90 डिग्री का, तो यानी कि राइट एंगल, ऑप्शन नंबर सी होता है करेक्ट। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसको कहते हैं जो सर्कल के अंदर बना हुआ होता है। ठीक है, ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से आपको एंगल ADC दिया हुआ है, ADC, ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ, ये वाला आपको दिया हुआ एंगल 70 डिग्री। ठीक है, चलो इसके बाद एंगल आपसे ABC ये पूछ रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों का सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है।
तो 180 के बराबर होता है, एक दिया हुआ है 70, तो दूसर का कितना हो जाएगा, तो इसको घटा दो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो दूसर का होगा 110, तब ना जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 110 किस में, तो सी में, तो सी होता है यहाँ से सही। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ कंपास इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल। तो किसको कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को, 40 डिग्री को कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, एक कोन है जिसका हाइट दिया हुआ है, हाइट इसमें दिया हुआ है कोन का, तो आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम बताइए। तो क्या होता है कोन का वॉल्यूम, तो 1/3, इस कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट। तो रख दीजिए 1/3, पाई का वैल्यू 22/7 और आर कितना है, आर रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो 6 × 6 और हाइट कितना है 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल हुआ, 3 2 जा 6, यानी क्या आ जाएगा 44 × 6, 24 के 4 बचा 2, 24 और 2 26, 264 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और आप वहाँ ऑप्शन ध्यान से देख माना, अगर मान लीजिए 2 गो में 264 है तो ऐसा यूनिट मिलाना, ऐसा यूनिट हो सकता है डिफरेंट। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से देख के टिक मारना। इसमें पूछ रहा है कि ये किसके बराबर, तो 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, ये टेली मार्क है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, आपको इस डाटा में 5 का फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, यानी कि 5 की बारंबारता पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है सही। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 28, इसमें मीडियन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मीडियन में होता है क्या, बीच वाला को चुना जाता है। पहले तो आप इसको अरेंज कीजिए। ठीक है, तो अरेंज करते हैं 8 7 9 10 11 12 और 15 हो गया। ठीक है, 3 उधर बांट दीजिए, 3 उधर, मीडियन कौन मिला 10, 10 ऑप्शन नंबर ए में, तो ए होता है सही। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 29 में लिखा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ 60, तो लेंथ ऑफ इट्स साइड। तो आपको पता है इक्विलेटरल में सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों को सम कीजिएगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सभी का सम, सभी साइड का सम करते हैं, ये 60 है, कैंसिल कर दीजिए, तो ए = कितना मिला, 20 मिला। 20 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी होता है करेक्ट। ठीक है, चलो इसके बाद 130, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइड ये दिया हुआ है, उसका लेंथ, पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है, तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो सभी को सम कर दीजिए। ठीक है, सभी को पेरीमीटर सिर्फ इसमें लिखा हुआ है, सेमी पेरीमीटर नहीं तो ये जो आप निकालते हैं ना एस, इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर, लेकिन सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर, यानी कि सभी को क्या करना है, ऐड करना है, जो अभी आपको हम पीछे क्वेश्चन में बताएं। तो सभी को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 22 और ये 22 आ जाएगा 44, यानी 144, और ये हो गया 120, कितना हो जाएगा, तो 264 किस में, तो 264 ऑप्शन नंबर सी में, तो सी होता है सही। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन वहाँ ध्यान से पढ़ना और ध्यान से बनाना। अब यहाँ पर इस तरह का ट्रायंगल दिया हुआ है, और इसका एंगल है 20 और इसका एंगल है 80, और इसका पूछ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी होता है कि दोनों का सम करके बाहर वाला का इक्वल होता है, तो दोनों को सम कर दो तो कितना हो जाएगा 100, तो 100 ऑप्शन नंबर सी में हो गया। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में देखो लिखा हुआ एंगल ए किसके बराबर है, एंगल पी के, तो ऑप्शन से आप चलो, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, चलो ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है एंगल बी बराबर एंगल क्यू का, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू का, चलो ये भी ठीक है, मिल रहा है, अच्छी बात है। चलो इसके बाद है एंगल सी बराबर है, अच्छा वो तो एंगल दिया ही नहीं है, उसके बाद साइड दे दिया, ए बी किसके बराबर है, तो ए बी पी क्यू के, मतलब इसी में ऐसा मिल रहा है, बाकी किसी में ऐसा, किसी ऑप्शन में ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर ए होता है आपका करेक्ट, राइट। चलो इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 33, लार्जेस्ट कोड पूछ रहा है सर्कल का, तो सर्कल का लार्जेस्ट कोड जो होता है वो सेंटर से होके जाता है, उसी को कहते हैं लार्जेस्ट कोड, और इसको डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो डायमीटर यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, ये सब भी कोड है, लेकिन ये सब छोटा कोड है डायमीटर से। चलो इसके बाद अपर लिमिट पूछ रहा है, तो अपर लिमिट हो गया 25, ये लोअर लिमिट होता है। ठीक है, और ये हो गया अपर लिमिट हो गया, तो अपर लिमिट हो गया 25। ठीक है, चलो इसके बाद ऑप्शन नंबर तो बता ही दिए, ऑप्शन नंबर इसका बी होता है करेक्ट। इसके बाद है 35, इफ़ अ क्वाइन, एक क्वाइन को एक बार टॉस किया जाता है तो क्या प्रायिकता है कि हेड आए, तो 50-50 चांस है, एक क्वाइन में हेड या तो टेल,
50-50 नहीं चांस है, तो 50 मतलब 1/2, 1/2 किस में, ऑप्शन नंबर ए में है। चलो इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 36। आपसे इसका पूछ रहा है कि लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कितना हो सकता है। देखो दोस्तों, तो 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन बहुत सारा हो सकता है। कुछ आप इसमें बहुत सारा नंबर रख सकते हैं जो कि इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इसको आप 30 - 25 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 55 - 50 भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारा है, तो इसीलिए इन्फाइनाइटी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है 37 है। 37 में इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। इसका वैल्यू रख दो, एक्स का वैल्यू क्या रखें और वाई का वैल्यू क्या रखेंगे, इसको सम करके मतलब सब्ट्रैक्ट करके 2 आए, तो इसी में से देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो सी होता है करेक्ट, ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आप बनाते हैं तो 40 में से 40 कोई नहीं रोक सकता है, राइट। चलो आपसे पूछ रहा है कि ये जो दिया किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट में होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में होता है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव होता है फोर्थ में, राइट। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों में है तो इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद है 39। 39 में इसका जीरोज पूछ रहा है तो कुछ करना नहीं है, जीरोज पूछ रहा है तो इसी को जीरो मान लो, ठीक है। ये हो गया -1। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x -1/2। तो -1/2 किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, सी होता है करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोएफिशिएंट पूछ रहा है इस पॉलिनोमियल में x² का कोएफिशिएंट कितना होता है। तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब 1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 है और आप बताना कि इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है, ये भी आप बताना, ठीक है। और कमेंट करके भी बताना कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा सारे सब्जेक्ट का। अगर आप कमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 10th 11th 12th CDS NDA ये सब का भी क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराया जाता है। तो मेरे चैनल पर जरूर बने रहो और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।